नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे 48 लॉज ऑफ पावर में 5वीं कानून अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें, जिसके लेखक हैं अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन, जो कि 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर है। यह कानून हमें बताता है एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी सबसे कीमती संपत्ति होती है। यह कानून कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व और समाज में आपकी स्थिति को परिभाषित करती है। प्रतिष्ठा के बिना लोग आपके प्रति सम्मान नहीं रखेंगे और आपके कार्यों पर शक करेंगे। इसीलिए प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी भी परिस्थिति में जरूरी है। प्रतिष्ठा का महत्व रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में बताते हैं कि समाज में हमारी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी प्रतिष्ठा होती है। अगर यह प्रतिष्ठा कमजोर या नष्ट हो जाती है तो हमारी शक्ति और प्रभाव भी समाप्त हो सकते हैं। प्रतिष्ठा का सीधा संबंध दूसरों की नजरों में हमारे प्रति बने विश्वास और सम्मान से होता है। यदि कोई हमारी प्रतिष्ठा पर हमला करता है तो हमें तुरंत उसका विरोध करना चाहिए और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं और इसका हमारे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सीधा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छी प्रतिष्ठा अवसरों को आकर्षित करती है, जबकि खराब प्रतिष्ठा नकारात्मक परिणाम लाती है। अगर लोग आपको बेईमान, धोखेबाज या अक्षम समझते हैं तो आप अपने लिए नए अवसरों के द्वार बंद कर लेते हैं। इसीलिए अपनी प्रतिष्ठा को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। प्रतिष्ठा की रक्षा के उपाय रॉबर्ट ग्रीन ने इस कानून के तहत कई उपाय सुझाए हैं जो आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और उसे मजबूत करने में मदद करेंगे। ध्यान रखें कि लोग क्या सोचते हैं। यह समझना जरूरी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपकी छवि कैसी है। आपकी प्रतिष्ठा आपके आसपास के लोगों के विचारों पर निर्भर करती है। इसलिए अपने कार्यों और शब्दों से यह सुनिश्चित करें कि आप एक भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति के रूप में नजर आएं। अपनी कमजोरियों को छिपाएं। ग्रीन कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरियों को उजागर न करें। ऐसा करने से दूसरे लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यदि लोग आपकी कमजोरियों को जान लेंगे तो वे आपको कमजोर समझेंगे और आपकी प्रतिष्ठा पर हमला करने का प्रयास करेंगे। हमेशा अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखें और दूसरों को अपने बारे में सिर्फ वही जानकारी दें जो आप चाहते हैं कि वे जानें। प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करें। अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपको उसका तत्काल और रणनीतिक रूप से सामना करना चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि कभी भी सीधे आक्रमण करने के बजाय शांत और रणनीतिक तरीके से अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करें। जब आपकी प्रतिष्ठा पर हमला हो तो धैर्य से और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। अपने विरोधियों के कमजोर बिंदुओं पर वार करें और उनकी नकारात्मक छवि को उजागर करें। सकारात्मक छवि का निर्माण करें। अपनी छवि को ध्यानपूर्वक बनाएं और हमेशा इसे सकारात्मक रखें। ऐसा करने के लिए हमेशा अपने कार्यों में पारदर्शिता रखें और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। अच्छे और प्रभावशाली कामों से आप समाज में एक सशक्त और भरोसेमंद छवि बना सकते हैं। कभी भी दूसरों की प्रतिष्ठा पर आक्रमण न करें। ग्रीन का मानना है कि दूसरों की प्रतिष्ठा पर हमला करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आप खुद ही नकारात्मक छवि बना सकते हैं और लोग आप पर भरोसा खो सकते हैं। इसके बजाय खुद की प्रतिष्ठा पर ध्यान दें और इसे मजबूत करें। दूसरों की प्रतिष्ठा पर हमला करने के बजाय अपनी सकारात्मक छवि से ही उन्हें पराजित करें। सक्रिय रहें। प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के विचार समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपनी छवि को सुधारने और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी यह न माने कि आपकी प्रतिष्ठा स्थिर है। हमेशा इस पर ध्यान दें कि आपके आसपास के लोग आपको किस नजर से देखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे सुधारें। प्रतिष्ठा की हानि के परिणाम अगर आपकी प्रतिष्ठा कमजोर हो जाती है तो इसका असर आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर पड़ेगा। लोग आपकी क्षमता और ईमानदारी पर सवाल उठाएंगे और आपको अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी शक्ति खो सकते हैं और आपकी प्रगति रुक सकती है। इसलिए प्रतिष्ठा की रक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। वास्तविक उदाहरण
इतिहास और राजनीति में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां प्रतिष्ठा की सुरक्षा ने लोगों को महान बना दिया और प्रतिष्ठा की हानि ने उन्हें नष्ट कर दिया। उदाहरण के तौर पर प्राचीन रोम के सेनापति जूलियस सीजर की प्रतिष्ठा उनके जीवनकाल में उनके लिए एक शक्तिशाली हथियार थी। उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें दुश्मनों के खिलाफ बड़ी जीत दिलाई, लेकिन जब उनकी प्रतिष्ठा पर संदेह हुआ तो उनकी सत्ता खतरे में आ गई। निष्कर्ष: 48 लॉज ऑफ पावर की 5वीं कानून यह सिखाती है कि प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे बनाए रखना और सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। यह आपको न केवल समाज में उच्च स्थान दिलाती है, बल्कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी सफलता दिलाने में मदद करती है। अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें और अगर कोई इसे कमजोर करने की कोशिश करता है तो उसे रणनीतिक तरीके से जवाब दें। इस कानून का पालन करने से आप समाज में अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं और अपने विरोधियों को कमजोर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो ये सबके साथ शेयर भी जरूर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।